नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उन दिव्य संबंधों के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हर शिष्य का संबंध अपने गुरु के साथ अद्भुत अनोखा होता है, अति भौतिक होता है, परंतु जो उदाहरण विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है वह अद्वितीय है। जब विवेकानंद जी नरेंद्र नाथ दत्त नरेन के नाम से जाने जाते थे, तब उनके मित्र सहयोगी कहते थे कि एक पगला बाबा हैं, वो बहुत सिद्ध हैं। परंतु नरेंद्र नाथ इन बातों में अधिक विश्वास नहीं करते थे। उनके मित्र उन्हें अपने अद्भुत अनुभव बताते थे, परंतु विवेकानंद नरेंद्र नाथ जी ये कहते थे कि वो कोई छोटा मोटा जादू करने वाला जादूगर मैजिशियन होगा। परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आत्मा तो अपने शिष्य को कई जन्मों से खोज रही थी। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने पहली बार विवेकानंद जी को अपने मित्र के घर में गाते हुए देखा, तो उनकी आत्मा ने कहा कि यही नरेन तुम्हारा आत्मिक आध्यात्मिक अधिभौतिक शिष्य है। एक रोज अपने सहपाठियों के कहने से मित्रों के साथ नरेंद्र नाथ विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के घर के दरवाजे पे गए, परंतु बाहर ही रुके रहे। अपनी आत्मिक शक्ति से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मालूम हो चुका था कि नरेंद्र नाथ आया है। वे अंदर बैठकर उसे बुलाते हैं, नरेन आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। और जब नरेंद्र नाथ स्वामी रामकृष्ण के पास गए तो ऐसा भी हुआ कि एक बार नरेंद्र नाथ अकेले ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने पाँव के अंगूठे को नरेंद्र नाथ की छाती से छुआ दिया और स्वामी रामकृष्ण के उस स्पर्श से छूने से नरेंद्र नाथ के शरीर में बिजली सी कौंधी और उन्हें लगा कि ये संसार शून्य होता जा रहा है और मैं कहीं और हूँ, और वे बेहोश हो गए। होश में आने पर वो बहुत डरे हुए थे और बहुत रोए। होश में आकर उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने मुझ पर क्या जादू किया है, मुझे जाने दें, मेरे भाई बहन माँ हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हुए कहा, मत डरो, सब कुछ अपने समय से ठीक हो जाएगा। यह क्षण नरेंद्र नाथ की आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम अनुभव था। परंतु डर कर भयभीत होकर स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ जल्दी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के घर से निकल गए और रास्ते में दौड़ते हुए अपने घर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पिता छाते के नीचे बार बार अपने छोटे बच्चे को लाता है। बाहर बारिश हो रही थी, उस वर्षा में कहीं बच्चा भीग कर बीमार ना हो जाए, इसलिए वे बार बार उस बच्चे को छाते की छाया में लाते थे। परंतु वे बच्चा बार बार बाप का हाथ छुड़ाकर, अपने पिता का हाथ छुड़ाकर छाते से बाहर दूर तक भागने दौड़ने लगता था। यह देखकर स्वामी विवेकानंद को ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भी शायद उस बच्चे की भांति हैं जो भटक सकते हैं, संसार की बरसात में बीमार हो सकते हैं, और उनकी आत्मा की आध्यात्म की सुरक्षा के लिए बार बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपनी छत्र छाया में बुला रहे हैं। ऐसा अनुभव होते ही वे वापस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास चले गए और उनके चरणों पर पड़ गए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ बहुत रोचक लगती होंगी। इन्हें सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।